हम लोगों को अब चेंजिंग चाहिए, पब्लिक को चेंजिंग चाहिए। पब्लिक चाहती है कि ममता को यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं यहाँ अमन शांति से रहे, जैसे हम लोग रहते हुए आए हैं, हम लोग वैसे। हम लोग को राहुल गांधी को बनाना हक चाहिए, हम सबको भीख नहीं चाहिए। ममता दीदी कितना रोजगार दी, बंगाल में रोजगारी कितनी मिली। आज बीजेपी के नाम पे जो बोल रही है कि ये हिंदू मुसलमान करता है, तो बीजेपी को तो लाने वाले भी आप ही है। बंगाल में बीजेपी और आरएसएस को पनाह कौन दे रहा है? ममता गवर्नमेंट दे रही है। 2011 में टीएमसी हमारे हाथ धर के सरकार में आई थी, और अब राहुल गांधी और कांग्रेस की वजह से सरकार से जाएगी, वो दिन आ गया है। टीएमसी एक करप्टेड पार्टी है। शिक्षा मंत्री से लेके खाद्य मंत्री से लेके सारे मंत्री संतरी इनके जेल, कोई जा चुके हैं, कोई जेल जाने वाले, कोई जेल में है। देखिए 2011 से 26 तक ममता दीदी का सरकार है पश्चिम बंगाल में। तो आज हम ये पश्चिम बंगाल का जो महिला है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या विकास हुआ पश्चिम बंगाल में, वुमेन सेफ्टी का क्या बात है पश्चिम बंगाल में, और जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहा है इसके बारे में क्या राय है महिलाओं को। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड फेज जो इलेक्शन पश्चिम बंगाल में है वो नजदीक है। उसके पहले महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पिक्चर लेकर आप आए हैं, मतलब क्यों इतने साल बाद 2011 से 26 तक ममता दीदी का सरकार ये पश्चिम बंगाल में रहा है और सेंट्रल में भी कांग्रेस नहीं है, मतलब क्यों इतने साल बाद? हम लोगों को अब चेंजिंग चाहिए, पब्लिक को चेंजिंग चाहिए। पब्लिक चाहती है कि ममता को यहाँ से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बंगाल में कुछ भी ममता नहीं कर पा रही है। ना ही कोई कॉलेज खोली, ना कोई अस्पताल खोली, ना किसी को नौकरी दी। बस एक ढाबे 1500 रुपया महीना दे रही है, 10,000 रुपया महीना दे रही है। बच्चे लोग देखिए आज क्या कर रहे हैं, वही पैसा को लेकर जुआ खेल रहे, शराब पी रहे, नशा कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहा। तो इस वजह से बंगाल में हम लोग को चेंजिंग चाहिए। हम लोग को राहुल गांधी को लाना है, कांग्रेस को लाना है, हम लोग को पंजे को मजबूत करना है। तो मतलब ये 2011 से 26 तक ममता दीदी ने कोई काम नहीं किया, इस बार परिवर्तन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई काम नहीं किया। क्या काम किया आपने, बताइए क्या काम किया आप बताइए। आपको हमको एक क्लू बता दिए कि ममता ने कुछ काम किया। आज हम सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ हमको घूस देना पड़ता है बेड के लिए। मेडिकल जाओ, चितरंजन जाओ, कहीं पर भी जाओ, बच्चे का स्कूल जाओ एडमिशन कराने के लिए वहाँ हमको डोनेशन देना पड़ता है। किस चीज का फैसिलिटी हम लोग को मिल रहा है? नौकरी चला, बेशक बेशक बताइए ना। नौजवान पढ़े लिखे अपना लेकर डिग्री घूम रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। वही रास्ते में चाय बिक्री कर रहे हैं, पानी बिक्री कर रहे हैं, पकौड़ा बिक्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल नौजवान? हमारे यहाँ देख लिये, नजर घुमा के देखिए, देश में देखिए, सारे नौजवान बैठे हुए बेकारी रोजगारी से बैठे हुए हैं। बताइए दीदी ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। ऐसा हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन, मतलब पॉलिटिक्स चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इस विषय क्या ख्याल है? यहाँ देखिए हम लोग के मिनिस्टर का मिला भगत है नरेंद्र मोदी से। आप बताइए, हम लोग का बंगाल पीसफुल है, यहाँ कोई झमेला नहीं है। लेकिन अब यहाँ राइट करने का मौका उन लोगों को चाहिए, हिंदू मुसलमान का। हम लोग चाहते हैं यहाँ अमन शांति से रहे, जैसे हम लोग रहते हुए आए हैं, हम लोग वैसे। हम लोग को राहुल गांधी को बनाना है मिनिस्टर। इस बार सीट कितना एक्सपेक्टेशन रहा है? अब देखिए ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना, पब्लिक चाह रहा तब्दीली करना है। अगर चोरी चमारी नहीं होगा तो जरूर इंशाल्लाह हम लोग का सीट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। 2011 से 26 तक ममता दीदी ने बोला ये सेफेस्ट टाउन है, ये सेफेस्ट सिटी है। तो आपको क्या लगता है महिला के लिए सेफेस्ट है? कोई सेफेस्ट नहीं है, कांग्रेस के आने के बाद ये सेफेस्ट होगा। इसलिए कि अगर सेफेस्ट रहता तो आज आर्जिकल में जो हुआ और भी सब जगह जो हो रहा है, औरत लोग का घर के अंदर जो हो रहा है, जो औरत लोग को जलाया जा रहा है ससुराल में, ये सब सेफेस्ट आप लोग मानते हैं? ये सब सेफेस्ट नहीं है, सेफेस्ट नहीं है। और सिर्फ 1500 रुपया दे के आदमी को अकाउंट में, ये सेफेस्ट नहीं होता है। सेफेस्ट उस वक्त होता है कि औरत को प्रोटेक्शन दिया जाए, औरत के लिए कुछ काम किया जाए, औरत को कोई बिजनेस धंधा के लिए दिया जाए, वो सेफेस्ट होता है। जो औरत का लाइफ भी सेफेस्ट हो, औरत खुद भी सेफेस्ट हो, 2 पैसा वो कमाएगी तो बच्चों लोग का करेगी, पति भी खुश, औरत भी खुश, बच्चे भी खुश, वो सेफेस्ट होता है। सेफेस्ट वो नहीं होता है किसी 1500 रुपया अकाउंट में भेज दो, 1500 रुपया भेज के आज सिलेंडर का दाम 1000 हो गया। क्या सेफेस्ट आप हमको बताइए? आप लोग तो हम लोग से ज्यादा जानते होंगे। ये सेफेस्ट है? नहीं है। और ममता दीदी हमेशा बोलते हैं ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स बीजेपी करता है। आपको क्या लगता है, ममता दीदी करता है या बीजेपी करता है ये पश्चिम बंगाल में? के 2 पहलू, दीदी दादा एक। अच्छा, दीदी दादा एक, दीदी दादा एक सिक्के के 2 पहलू। हक नहीं, हक चाहिए, हम सबको भीख नहीं चाहिए। ममता दीदी कितना रोजगार दी,
बंगाल में रोजगारी कितनी मिली? अगर मोदी जी की सरकार सेंट्रल में है, सेंट्रल में महंगाई बढ़ रही है, सेंट्रल में 1500 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो बंगाल में कितने का सिलेंडर मिल रहा है? बंगाल में महंगाई क्यों नहीं? 2500 का गैस वो लोग दे रहे हैं। अगर गैस नहीं मिल रहा है तो लोग 2500 का गैस दे रहे हैं। अगर ये सफेस्ट है तो क्या सफेस्ट है हमको दिखाइए। बता रही वो कि हम लोग जो है तो सब बेनिफिट दे रहे हैं इन लोग को। क्या बेनिफिट मिल रहा है? आज बीजेपी के नाम पे जो बोल रही है कि ये हिंदू मुसलमान करता है, तो बीजेपी को तो लाने वाले भी आप ही है। हिंदू हम लोग का बंगाल में बीजेपी को लाने वाली आप है। पहले 400 था, आज 14,000 हो गया बीजेपी का सीट। कैसे हुआ ये जवाब दे दीदी, ये दीदी जवाब दे। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई सफेस्ट नहीं है। या अगर कांग्रेस आएगी तो बहुत सा ऐसा रास्ता है जो हम लोग का बनेगा। जैसे राहुल जी भी बोले ये 1,500 दे रही, वो 2,000 देंगे। सरकार बनने पर हम लोग का बहुत ज्यादा से ज्यादा, आज जो हम लोग का था 70 साल जो कांग्रेस ये किया था, कमाई किया था हिंदुस्तान के लिए, आज जो लोग सब बेच खत्म कर रहे हैं। स्कूल बंद, दफ्तर बंद, मिल बंद, कारखाना बंद, इतना तक कि बच्चों लोग का पाठ छिन गया। क्या सफेस्ट है बताइए हमको इसमें। 8,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। 8,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद होने के बाद 10,000 आरएसएस के स्कूल बंगाल में खुल चुके हैं। तो बंगाल में बीजेपी और आरएसएस को पनाह कौन दे रहा है? ममता गवर्नमेंट दे रही है। तो वही हमने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू, दादा दीदी एक। और इस बार लड़ाई एकदम कांटे की है, आमने और सामने। कांग्रेस पार्टी इस बार जो है सत्ता में आकर राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस। कितने सालों बाद राहुल गांधी कोलकाता पर आ रहे हैं और इलेक्शन के लिए। तो टीएमसी इतने सालों से मतलब गवर्नमेंट में है, क्या बोलना चाहेंगे 2011 से 26 तक क्या क्या विकास हुआ पश्चिम बंगाल? 2011 में टीएमसी हमारे हाथ धर के सरकार में आई थी, और अब राहुल गांधी और कांग्रेस के वजह से सरकार से जाएगी, वो दिन आ गया है। क्योंकि टीएमसी एक करप्टेड पार्टी है। शिक्षा मंत्री से लेके खाद्य मंत्री से लेके सारे मंत्री संतरी इनके जेल, कोई जा चुके हैं, कोई जेल जाने वाले, कोई जेल में है। तो राहुल गांधी जी को और सारे कांग्रेस को और पश्चिम बंगाल के आवाम को समझ में आ गया है कि टीएमसी घूसखोर, लूटबाज और धोखेबाज एक पार्टी है, जिसने माइनॉरिटी को नाम पे धोखा दिया, जिसने बंगाल के आवाम को धोखा दिया। और इस बार जिस तरह से हम लोगों ने टीएमसी का हाथ धर के दीदी को गद्दी में बैठाया था, अब कांग्रेस ही उसको हाथ धर के गद्दी से वापस उतारेगा। दीदी, ये जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में, तो दीदी ने बोला ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हम लोगों को क्या लगता है? क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी अभी है, एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और हिंदू मुसलमान करती है। दीदी क्यों मंदिर मंदिर जाकर वोट मांग रही है? तो जिस तरह बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, तृणमूल भी एक सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये बीजेमूल को एक भी वोट नहीं देना चाहिए और काम के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। ये मुद्दा नहीं दिखाती है। बीजेपी डराती है ये कम्युनिटी से डरो, और टीएमसी डराती है नहीं तो बीजेपी आ जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही नारा है, बीजेपी आ जाएगा। एज अ वोमेन आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में सेफ्टी है? ये दीदी का अगर आपके घर पे कोई लड़की है, तो अगर एक माँ हो, उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा? एक लड़की वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस बंगाल में एक डॉक्टर का रेप हुआ, वो सेफ नहीं है। अपने हॉस्पिटल के अंदर वो सेफ्टी नहीं है। कस्बा लॉ कॉलेज में रेप हुआ, तो एक माँ के लिए इससे बड़ा बुरा और क्या ही हो सकता है, जिसका बेटी को डॉक्टर बनाने के बाद भी उसे इस तरह से मरना पड़ा। और उसका जुल्म इतना था कि टीएमसी का जो करप्शन उस हॉस्पिटल में चल रहा था, वो बेचारी जान चुकी थी, और दीदी का पर्दाफाश हो जाता। और शर्म की बात यह है कि एक सरकार
स्टेट का जो वेस्ट बंगाल का सरकार था, विक्टिम का अगेंस्ट में 25 से 30 लॉयर खड़ा करती है। स्टेट सरकार केस लड़ती है एक करप्टेड आदमी को बचाने के लिए। तो इससे ज्यादा शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। एज ए वुमेन दीदी को हम रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये सब कांड देखने के बाद इतना हम लोग पूरा वुमेन जो है, अब इस बार दीदी को कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ये पश्चिम बंगाल में दीदी आने के बाद महिलाओं के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लेकर आए और दीदी ने बोला विकास हुआ पश्चिम बंगाल में 2011 के बाद। आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, आप एक महिला है, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जी पिछले 4-5 सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी हुई है और जिस तरीके से हम लोग आकर घूम रहे हैं, एक भी सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, मेडिकल का कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात महिलाओं की, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं का बढ़ते कदम राजनीतिक में बढ़ रही है, उस तरीके से मुझे आज यहाँ पे फील्ड में भी आप देख लीजिए महिलाओं की क्या भागीदारी है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हम आरक्षण की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर महिलाओं की जरा सा भी इज्जत होती है या आरक्षण के नाम पे कुछ दिया जाता है। और आपको क्या लगता है परिवर्तन इस बार जरूरी है? क्योंकि बीजेपी बोल रहा है परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन के नाम सिर्फ बीजेपी आना चाहिए। बिल्कुल भी ये बीजेपी का जो मोनोपोली है परिवर्तन आज बीजेपी 2014 से यहाँ सरकार पे है, प्रधानमंत्री है, बट आपको क्या लगता है परिवर्तन हुआ है? यहाँ देश खतरे में है। जिस देश का पीएम है, प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू है, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है। तो हिंदुओं को और इंडिया की जनता को जानना चाहिए, पूछना चाहिए कि किस तरह से हिंदू खतरे में है। जिस तरीके से इन लोगों का मोनोपोली है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाओ और राजनीति करो। जिस तरीके से वो लोग महिलाओं का इज्जत नहीं करते, जितने भी रेपिस्ट है आज के डेट में सारे बीजेपी पे बड़े हुए हैं। आरक्षण की बात होती है, बीजेपी हमारा आरक्षण काटने की काम कर रही है। आरक्षण क्यों नहीं 500 सीटों पे दे रही है? आरक्षण के लिए क्यों सीटें बढ़ाने की मांग कर रही है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान के नागरिक पर सोचे जरूर।